तो तुम्हारे करने के लिए भगवान ने यही कर्तव्य निर्धारित किया है। इस कर्तव्य के साथ साथ अर्थात अपने आत्म कल्याण के प्रयत्न के साथ साथ तुम दूसरे कर्तव्यों का पालन करो, जो भी तुम्हारे और कर्तव्य तुम समझते हो, माँ बाप भाई बहन के प्रति, पड़ोसी के प्रति, समाज के प्रति, और जितने भी कर्तव्य हैं वो सब नंबर 2 पर हैं। लेकिन हम लोग ऐसे बोले हैं, अरे हम तो गुरु जी को भी लेक्चर दे देते हैं, स्वामी जी को भी समझाने लगते हैं, स्वामी जी आपने बताया तो सही, करना चाहिए, लेकिन हमारा कर्तव्य भी तो है, हमारा अपने परिवार के प्रति भी तो कर्तव्य है, समाज के प्रति भी तो हमारा कर्तव्य है, तो वो भी तो करना जरूरी है। अरे सबसे जरूरी काम जो तुम्हारे लिए है उसको छोड़ के तुम ये करोगे, और फिर जब कुत्ते बिल्ली गधे बनोगे तो कौन आ जाएगा ये मदद करने के लिए? हाँ, इसलिए नंबर 1 करने योग्य जिसके लिए तुमको मानव शरीर मिला है, भूलो मत। और ध्यान दीजिए, यदि 25 दिन के प्रवचन में जो लोग रोज यहां आते हैं, आपने हमारी इस एक लाइन को भी पक्का याद कर लिया और ज्ञान बुद्धि में बैठ गया कि मानव देह ईश्वर प्राप्ति के लिए ही मिला है, तो प्रिया शरण का जयपुर आना सफल हो गया। यह इतना सा जो ज्ञान, लेकिन केवल जबान से नहीं, जबान से नहीं, आपके हृदय में ये ज्ञान बैठना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, ये ज्ञान यदि आपके हृदय में बैठ गया है, और यदि आप तीव्र साधना नहीं भी कर पाए, तीव्र साधना नहीं भी कर पाए, और मृत्यु से पूर्व ईश्वर प्राप्ति नहीं भी कर पाए, लेकिन ये बात आपके हृदय में बैठी हुई है, तो एक बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। बहुत बड़ा क्या लाभ हो जाएगा? यदि ये ज्ञान आपके हृदय में बैठा हुआ है और आपको ये तड़पन है कि मृत्यु तो आ रही है, लेकिन मैं अपना कल्याण नहीं कर पाया, साधना नहीं कर पाया, तो ध्यान दीजिए, ऐसा सोचते सोचते भी तुम्हारा शरीर छूट गया तो अगला जन्म मानव का मिल जाएगा। इतना फायदा तो हो ही जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये कदापि नहीं है कि आप अगले जन्म पर पेंडिंग छोड़ दो। मैं तो बारंबार यही कहूंगा कि पेंडिंग एक दिन के लिए भी मत छोड़ो। हाँ? हमारे यहां शंकराचार्य जी से पूछा गया कि महाराज, ये जीव जो है मनुष्य, इसको कब ईश्वर भक्ति करना चाहिए, कब चले, भगवान की तरफ कब चले? तो बड़ा सुंदर जवाब देते हैं शंकराचार्य, यदह रेव विरजेत तदह रेव प्रव्रजेत गृहाद्वा वनाद्वा ब्रह्मचर्याद्वा। तुम बच्चे हो कि तुम जवान हो, कि तुम प्रौढ़ हो, कि तुम बूढ़े हो, किसी भी उम्र में तुम हो, जिस समय तुमको कोई सही समझाने वाला मिल गया और बात तुम्हारी समझ में आ गई, तुरंत शुरू कर दो, इंतजार नहीं करना, तुरंत। तो ये हीरा है। लेकिन यह भी बिल्कुल बात सही है कि गंदा शरीर है तो मुंह से बदबू आती है, मुंह से तो बदबू आती है, लेकिन मां को बदबू नहीं आती। वो जो बच्चे का मुंह गंदा है, लाल टपक रही है, और मां जो चूम रही है बच्चे का मुंह, उसको बदबू रहती है, बदबू, ध्यान दीजिए, रहती है बदबू, लेकिन अटैचमेंट के कारण बदबू की फीलिंग नहीं होती। तो ये सही बात है कि शराब में बदबू आती है, बिल्कुल ठीक बात है। अब आप एक काम करिए, बहुत बढ़िया,
देशी गाय का दूध, बिल्कुल खालिस। हाँ? और उस गाय के दूध को खूब बढ़िया ओटा लीजिए, गरम करिए, इसमें केसर डालिए, स्पेन वाली, बार्सिलोना वाली, हाँ? और छोटी इलायची और काजू बादाम मेवा, बहुत बढ़िया खुशबू वाला स्वादिष्ट दूध तैयार हो गया। हाँ, ये दूध का ग्लास शराबी के सामने रखिए। अब देखिए, इस दूध में खुशबू भी है और ये दूध स्वादिष्ट भी है, तो इस दूध को देख करके शराबी के अंतःकरण में दूध पीने की कामना पैदा होनी चाहिए। लेकिन जैसे वो दूध का ग्लास आप शराबी के सामने रखेंगे, तो शराबी कहेगा क्या 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 लाए हो ये? अरे कितना बढ़िया, देखो कितना टेस्टी दूध है। अरे हटाओ जी, किसी बाबा जी को पिलाना। ओ लाओ हो। अरे विदेशी नहीं है, देसी ठर्रा ले आओ, लेकिन लाओ। ये देखो, यदि वस्तु की का गुण कामनाकारी जन होता तो शराबी को दूध की कामना पैदा हो जानी चाहिए। यदि सुंदर स्त्री है कोई, उसको देखने से उसकी सुंदरता के कारण कामना पैदा होती देखने की, तो ये ब्यूटी कंपटीशन के लिए जो लड़कियां जाती हैं, एक से एक सुंदर होती है। हाँ, तो क्या इनको एक दूसरे को देखने की कामना पैदा होती है कि चला उसको देखें, उसको देखें, उसको देखें? ना ना, जलन पैदा होती है। बदतमीज, कहीं ये ना आ जाए। हाँ? तो सुंदरता के कारण कामना पैदा होती, तो फिर ऐसा होना चाहिए। अरे बिल्कुल मोटी अकल से समझिए, ऐश्वर्या राय कितनी सुंदर हो, क्या सलमान खान को कामना पैदा होती है देखने की? हाँ, अब आप लोग जब एग्जाम्पल बिल्कुल डाउन हो ना, देखो आपको एक सुंदर प्रसंग बतावे। कल हमारे पास एक स्लिप आई लिख के, एक कोई बालक, एक श्रोता बच्चा यहाँ है, उसने हमारे पास एक स्लिप लिख के भेजी, स्वामी जी को रसगुल्ला बहुत पसंद है क्या? बीच बीच में रसगुल्ला आता है, क्या बात है? रसगुल्ले के मरीज है क्या? कई लोगों को इस प्रकार की गलतफहमी हो जाती है। हाँ, और इसलिए जब घर बुलाते हैं कभी कभी लोग, तो रसगुल्ला जरूर मंगाते हैं। स्वामी जी आपकी सबसे प्रिय वस्तु। हाँ? तुलसीदास जी महाराज ने, उनसे पूछा गया कि महाराज ये बताइए, आप जो राम से प्रेम की बात कहते हैं, भगवान से प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, तो राम से कैसा प्रेम होना चाहिए? कैसा प्रेम हो और हम लोगों को समझ में आ जाए, ऐसे समझाइए। तो तुलसीदास जी ने राम से कैसा प्रेम होना चाहिए यह समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया। क्या एग्जाम्पल दिया? कामी नारी प्यारी जीवी, जैसे कामी पुरुष को कामिनी स्त्री प्रिय होती है, या कामिनी स्त्री को कामी पुरुष प्रिय होता है। कितना गंदा एग्जाम्पल दिया भाई। हा? अरे हम राम प्रेम की बात आपसे पूछ रहे थे और आपने एग्जाम्पल इतना घटिया दिया। और कोई एग्जाम्पल दे देते, कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी धाम। जैसे लोभी को धन प्रिय लगता है, वो कामी पुरुष खाते पीते उठते बैठते हर समय वो स्त्री का चिंतन करता रहता है।
और लोभी व्यक्ति हर समय धन का चिंतन करता रहता है। तो तुलसीदास जी महाराज राम प्रेम की बात हम आपसे पूछ रहे थे और आपने इतना घटिया एग्जाम्पल दिया कामी नारी प्यारी जी में। तुलसीदास जी ने कहा हां दिया। क्यों दिया? जिन लोगों को कलयुग में आगे समझाना है तो उनकी बुद्धि का जो लेवल है आगे इतना डाउन हो जाएगा कि लोगों के जीवन में बस यही दो बातें प्रमुख रह जाएगी। तो जिनको समझाना होता है एग्जाम्पल जब उस लेवल का होता है वर्तमान काल के अनुसार तो जल्दी समझ में आ जाता है। इसलिए मैं भी बीच बीच में कभी रसगुल्ला आदि बोल देता हूं। आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि मैं कोई उसका मरीज हूं। तो कामना का रीजन एकमात्र है आसक्ति। इसलिए गीता ने कहा संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भी जायते। नंबर 1 आसक्ति, नंबर 2 आसक्ति के कारण कामना की उत्पत्ति, नंबर 3 कामना की पूर्ति में लोभ, नंबर 4 कामना की अपूर्ति से क्रोध और क्रोध के बाद अनंत अवगुण। ठीक ठीक ठीक, आप समझ में आ गया, जड़ पकड़ में आ गई। कामना का रीजन आसक्ति है। ये आसक्ति ही मूल कारण हो गया ना। आसक्ति नहीं ना ना, अभी जड़ पकड़ में नहीं आई है, अभी तो जड़ की तरफ जा रहे हैं। और जब किसी को कोई रोग होता है तो डॉक्टर पहले यह समझता है कि इसका रीजन क्या है, तब रोग का निदान होता है, तब इलाज ठीक ठीक होता। तो कामना का रीजन आसक्ति है, लेकिन आसक्ति की भी तो कोई मां होगी, यानी आसक्ति का भी तो कोई कारण होगा। क्योंकि ध्यान दीजिए, क्योंकि आसक्ति होना यह नेचुरल बात नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि आसक्ति होना नेचुरल बात होती तो सब लोगों की आसक्ति सब वस्तुओं में होती, या एक ही वस्तु में सबकी आसक्ति होती। लेकिन अलग अलग लोगों की आसक्ति अलग अलग स्थानों पर रहती है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि आसक्ति का रीजन इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत है। तो आसक्ति का कारण क्या है? हां, आसक्ति का कारण सुनो। एक लाइन में कहा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते। जो व्यक्ति जिस वस्तु में बार बार सुख मानता है, सुख का चिंतन करता है और उस वस्तु से सुख की आशा करता है, तो बार बार सुख मानने से उस व्यक्ति की उस वस्तु में आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। फिर एक बार सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें। जो व्यक्ति जिस वस्तु में बार बार सुख मानता है, इससे सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, और सुख का चिंतन करता है, उस वस्तु से सुख की आशा करता है, तो सुख का चिंतन करने से उस वस्तु में आसक्ति पैदा हो जाती है। जैसे जो लोग यहां पर सिगरेट पीने वाले बैठे हैं, वो याद करें उन्होंने सिगरेट पीना कैसे सीखा।
कहां से शुरुआत हुई? हाँ जी, वो ऐसा हुआ कि एक बार मैंने देखा कि एक अंग्रेज अपने पैंट की जेब में हाथ डाल के, जेब में, और ऐसे और सिगरेट पी रहा था और नाक से भी धुआं निकाल रहा था और ऐसे मुंह टेढ़ा करके यूं। मैंने उसको सिगरेट पीते देखा तो सोचा कि भाई पर्सनैलिटी तो इसकी जमती है। तो ये जो ऐसे सिगरेट का कस खींच करके धुआं निकालता है मुंह से, नाक से, इससे इसको सुख मिलता होगा। तो यदि मैं सिगरेट पीऊं तो मुझे भी सुख मिलेगा। हाँ, सिगरेट पीने में, ध्यान दीजिए, सिगरेट पीने में सुख है, सुख मिलता होगा, सुख मिलता होगा, सुख मिलता होगा। ये चिंतन किया तो फिर एक दिन छुपकर सिगरेट पिया। सारे सिगरेट पीने वाले ऐसे सीखते हैं, हाँ धुआं तो मैं भी निकाल सकता हूं, हाँ अच्छा तो लगता है। हाँ, फिर धीरे धीरे आसक्ति होने लगी, आसक्ति होने लगी तो कामना पैदा होने लगी, तो फिर दिन में 4-6 सिगरेट पीने लगा। पहले छुप छुप के पिया, फिर दोस्तों के सामने पीने लगा, फिर रिश्तेदारों से कुछ दिन छिपाया, फिर उनके सामने भी पीने लगा, जरा घर में छिपाया, धीरे धीरे आउट होने लगा और फिर वो चेन स्मोकर बन गया। एक सिगरेट पिया, खत्म, दूसरी चालू, दूसरी खत्म, तीसरी चालू। फेफड़े जल रहे हैं, खांसी आ रही है, टीबी हो गई है, डॉक्टर कहता है मौत है तुम्हारी, फिर भी वो कहता है छोड़ नहीं सकता। हा? कोई भी शराबी मां के पेट से पिए कर नहीं पैदा होता। ये पहले शौक पैदा करते हैं और अधिकतर लोगों को बिगाड़ता है संग। ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर। कई मिलते हैं शादी में, विवाह में, किसी पार्टी में, हाँ, और आजकल तो फैशन बन गया है, वहां पर भी कॉकटेल, लोग पी रहे हैं शराब। हाँ, और एक सज्जन व्यक्ति भी वहां चला गया, अग्रवाल जी भी पहुंचे, वो अपना थम्स अप पी रहे हैं, तो 4-6 जो पीने वाले वहां इकट्ठे हो गए। अरे अग्रवाल जी ये क्या, जरा एक पैग। अरे पार्टी में कभी कभी लेने में क्या, अरे हम लोग भी तो लेते हैं कभी कभी। और देखिए अग्रवाल जी, आप इतना बड़ा बिजनेस करते हैं तो आपको टेंशन तो रहता होगा। अब टेंशन तो उनको रहता ही है, बेचारों को टेंशन तो रहता होगा। हाँ टेंशन तो रहता है भाई, रात को नींद ठीक से नहीं आती होगी, अरे बड़ी मुश्किल है भाई। तो अग्रवाल जी 1-2 पैग रात को सोते समय ले लिया करो, नींद अच्छी आएगी, तो सवेरे फ्रेश होकर उठोगे। अधिक नहीं पीना चाहिए, लेकिन लिमिट में पियो तो हानिकारक नहीं है। आदमी प्रोग्रेस करता है, मैं नहीं कह रहा हूं, जो बिगाड़ते हैं उनका स्टेटमेंट दे रहा हूं। और फिर अग्रवाल जी हम आपके यार दोस्त हैं, आज तो हमारे नाम से हो जाए, एक पैग, ऐसे बिगाड़ते हैं। और फिर अग्रवाल भी सोचने लगते हैं कि भाई ये ऐसे मस्ती में हैं, तो गम गलत करने के लिए, टेंशन को जरा भुलाने के लिए यदि ले ले तो क्या हर्ज है। यानी उन्होंने ये मान लिया कि शराब यदि मैं पीऊंगा तो सुख मिलेगा, मेरा दुख कम हो जाएगा। ऐसे वो बिगड़ता है और ऐसे पीना प्रारंभ करता है। उससे थोड़ी देर के लिए बुद्धि सुन्न हो जाती है, तो उसको लगता है हाँ 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 ये ठीक है। फिर आसक्ति होती है,
तब शराब की कामना पैदा होने लगती है। लेकिन ये तो अच्छे परिवार का, अच्छे कुल का नागरिक है, तो वो नियम बनाता है। क्या? इतवार इतवार पिएंगे, कभी पार्टी शार्टी में पिएंगे, ये नियम बनाता है। लेकिन इस नियम को थोड़े दिनों तक मानता है, उसके बाद में इतवार बुधवार, फिर हफ्ते में 3 बार, फिर अरे अब तो इतना गहरा शराब में अटैचमेंट हो गया कि वो शराब की कामना उसको ऐसी पैदा होती है, वो कहता है खाना मत दो, बीवी बच्चे भाड़ में जाओ, दुकान बेच दो, मकान बेच दो, लेकिन दारू लाओ, उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता, यह बोलने लग जाता है। और कितने लोग बर्बाद हो जाते हैं, कितने परिवार बर्बाद हो जाते हैं। यह सर्वनाश का सामान है। अरे जब तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, वो सामान तुम ग्रहण कर रहे हो, तो फिर तुम सही काम करोगे कैसे? तो आसक्ति का जो रीजन है, वो किसी वस्तु में बार बार सुख का चिंतन करना। चलो शराब का एग्जाम्पल छोड़ो जी, कोई और एग्जाम्पल दे। क्योंकि यहां तो ज्यादातर सब जो लोग बैठे हैं, अधिकतर तो संभ्रात नागरिक हैं, शायद ही उसको टेस्ट किए हुए कुछ लोग होंगे, कुछ लोग होंगे। और हमारा कोई ये भी आग्रह नहीं है कि तुम दारू पीते हो तो यहां क्यों आ गए। अरे चाहे तुम दारू पीते हो, चाहे तुम मांस खाते हो, चाहे तुम कुछ भी करते हो, लेकिन यहां आ जाओ, यहां आ जाओ। हो सकता है तुमको हमारी कोई बात लग जाए तो तुम्हारी शराब भी छूट जाए, तुम्हारा मांस भी छूट जाए, अंतःकरण ठीक हो जाएगा तो बीमारियां ठीक हो जाएगी। अंतःकरण की शुद्धि होगी तो दोष दूर होने लग जाएंगे। तो दूसरा एग्जाम्पल लो। देखो जैसे एक मां होती है और मां की अपने बालक में आसक्ति होती है। बहुत ध्यान से सुनेंगी जितनी माताएं हैं, वो आप लोग भी सुनेंगे, लेकिन आपको कम समझ में आएगा, माताओं को ज्यादा आएगा। मां की आसक्ति, अटैचमेंट अपने बच्चे में ही होती है, पड़ोसी के बच्चे में नहीं होती है। भले ही वो पड़ोसी के यहां जाती है तो पड़ोसी के बच्चे को गोद में लेके लल्लो चप्पो कर दी है, आपका पप्पू बड़ा प्यारा है, एक्टिंग बड़ा प्यारा है, और पप्पू उसकी साड़ी में पाखाना कर दे तो नालायक, मेरी प्योर सिल्क खराब कर दिया, कितने दिनों से संभाल के रखी थी साड़ी। तो तुम्हारा अपना बच्चा है, उसने भी तो कई साड़ियां खराब की तुम्हारी। उसमें अटैचमेंट है, दूसरे के बच्चे में अटैचमेंट नहीं। और ये माता, ध्यान दीजिए, वो बच्चे में जो अटैचमेंट है, आसक्ति है, उसी के कारण इतना बड़ा कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाती है। जानते हैं आप कितना बड़ा कष्ट? 9 महीने वो बालक पेट में रहता है, और जब पैदा होता है, हमारे यहां कहा गया है कि कोई बालक पैदा हो और माता जीवित रह जाए तो ये एक प्रकार से उसका पुनर्जन्म है। इतना कष्ट,